पहली बात तो मैं चीता गेम की अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के इस अफ्तारी में साथ दिया और हिस्सा लिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अगर चीता गेम की मोहब्बत सना आपा और नवाब भाई के साथ रहेगी तो चीता गेम की तरक्की वाकई में होगी। अच्छा फराज भाई, मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी बातें लास्ट टाइम की अफ्तारी में देखी गई थी, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, लेकिन इस बार जो है अफ्तारी बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुई, बड़ी हुई, चीज़ों के अरेंजमेंट्स भी बहुत सारे थे, रोज़दारों के लिए अलग अलग तरीके के पकवान का इंतज़ाम किया गया था, इवन खाने का भी बंदोबस्त किया गया था। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे इंतज़ाम आप लोगों की तरफ से किए गए थे। बेशक लास्ट टाइम थोड़ी सी हमारे से ये हुआ था। हमारा टारगेट था जो वो फुलफिल हो चुका था और एक्स्ट्रा पब्लिक आ गई थी, तो उस टाइम थोड़ा सा मिस बैलेंस हुआ था। लेकिन इस बार जो है उसी मसले को हम लोग ने मद्देनज़र रखते हुए ये मैनेजमेंट किया है। इस बार उससे डबल हम लोग ने मैनेजमेंट किया है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और जो हुआ वो इस बार ना हो। फराज भाई, इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में गंगा जमनी जो तहजीब है देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर आए और सभी लोग ने बैठकर एक साथ रोज़ा खोले, क्या कहेंगे? सबसे हमारे यहाँ के जो आमदार एमएलए सना मलिक मैडम है और हमारे जो एक्स मिनिस्टर नवाब भाई हैं, इनका ये पहले से ही रहा है कि भाई ये सेकुलर लोग हैं, ये सबको लेकर चलते हैं। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जातवादी हमारी पार्टी में, अजीत दादा की पार्टी में कहीं दूर दूर तक आप लोगों को नहीं दिखेगी। और यही बात हमारे एमएलए और यहाँ के जो एक्स मिनिस्टर नवाब भाई है उनमें आपको ये आज जाहिर भी हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी है। फराज भाई, लास्ट टाइम पे जब चीता गेम मैं हमारी यहाँ की जो एनसीपी की टीम है और हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट बंदेशा भाई हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ के, छोटू भाई है, ना भाई हैं और बहुत सारे हमारे जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज ये पूरा प्रोग्राम को सक्सेस करने का और हमारे ऊपर जिनका हाथ है, जैसे सना आपा है, नवाब भाई हैं, उन लोगों की प्लानिंग बैठकर हम लोगों ने ग्राउंड प्लान किया, ग्राउंड डिज़ाइन किया, किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या क्या डिशेज़ होगी, वो सब वेल प्लान होने के बाद में ये आज जो है हम लोग, ऐसा हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पर आज इस प्रोग्राम को सक्सेस किए हैं। मैं एनसीपी की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहेंगे जो नफ़रत फैलाने वालों से मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि नफ़रत वहाँ फैलाओ जहाँ फैल सकती है। चीता गेम में नफ़रत फैलाना पॉसिबल नहीं है और यहाँ आगे चल कर भी कहीं आपको डिस्प्यूट नहीं मिलेगा, ना हिंदू मुसलमान का फसाद मिलेगा। यहाँ की पुलिस, यहाँ के जितने भी बंदोबस्त थे, आज पुलिस का भी कॉपरेशन था और बाकी बीएमसी का भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। तो हमारा बोलना यही है कि भाई जहाँ होगा वहीं होगा, चीता गेम में कभी नहीं होगा। फराज भाई, रमज़ान कब कहेंगे? भाई रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का काम करें और गरीबों का ध्यान रखें। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज मराठी दिवस है, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। दूसरी बात, आज जो आपका सवाल था कि इफ्तारी, तो ये तो हर साल रखा जाता है और जो भी एमएलए रहता है, स्थानीय एमएलए, वो उनका ये होता है। मगर ये अच्छी बात है कि इन्होंने आज जो कार्यक्रम नवाब भाई और सना मलिक जी ने जो कार्यक्रम ये इफ्तारी का प्रोग्राम रखा, उसमें मंदिर के लोगों को, बाकी के धर्म के लोगों को भी हमने बुलाने की कोशिश किया ताकि है ना एक अच्छे से भाईचारा अपन निर्माण कर सके। और इफ्तारी में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर इफ्तारी खिलाएंगे तो उसका सवाब तो अलग ही है। तो जिस तरीके से अजीत पवार के देहांत के बाद सुप्रियाताई श्रीनेत को जो सुप्रियाताई पवार, हाँ नहीं, ये अभी आमदार महोदय के वार्ड में उनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 वार्ड आते हैं और हम लोग हर एक वार्ड में एक एक प्रोग्राम रखेंगे ताकि, क्योंकि है ना एक जगह जंगबटा नहीं, मैडम का ऐसा सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को कांटेक्ट करने का, इसके लिए उन्होंने तय किया कि हर वार्ड में ये प्रोग्राम रखा जाएगा। नहीं, ये तो कहता है कि पवार ख़ानदान जो है ये महाराष्ट्र और देश का सबसे जागरूक और काम करने वाला ख़ानदान था। और जहाँ तक मैडम को आज उप मुख्यमंत्री बनाना, ये तो मजबूरी थी। अजीत पवार का अचानक में जाना
फिर उसके बाद में कोई तो भी उनकी गद्दी को संभालना है बोलकर उनको आगे लाया गया। देखो ये आपको बोलता था वो, आप आइए चीता कैम्प में आप आने के बाद में है ना, ये तो आज का दिन था, आपको है ना रोज़ है ना गंगा जमुना तहजीब आपको चीता कैम्प में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग हैं अभी आजकल जो नए नए नेता पैदा हो रहे उनको छोड़ेंगे तो बाकी चीता कैम्प 1977 से जब से जनता कॉलोनी आया, ये जनता कॉलोनी का यहाँ पे आना यही एक है ना गंगा जमुना तहजीब को है ना दर्शाता है। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार पार्टी ये नवाब मलिक साहब के बरसों से चली आ रही है। ये एक रिवायत है और शहादत है उनकी कि वो अफ्तार पार्टी अपने पूरे इलाके में देते हैं, घर के पास देते हैं। और अब तो वो कल ही या परसों ही उम्र से आए हैं पूरे फैमिली के साथ, और आते ही उनकी तबीयत नासाज होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी अफ्तार पार्टी दी। तो हमारी तो उनके लिए यही कहूँगा कि वो सलामत रहे 1000 बरस, हर बरस में हो दिन 50,000। और इस अफ्तार पार्टी की खुसूसियत ये भी है कि सना मलिक साहब की तरफ से ये पार्टी भी हो रही थी। वो नेता ऐसी है कि इन्होंने दिन रात एक के काम शुरू किए हैं और इस तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उनके लिए तो ये करूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। और इस अफ्तार पार्टी का एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन साल हमारे शब्बीर खान साहब, वो इस इलाके के एक लीडर, वो नवाब मलिक साहब के साथ जुड़ गए और इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मैं सबों को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसी अफ्तार पार्टियां हमेशा होती रहें और लोग मुस्तफ़िज़ रहें। और दुआ करता हूं कि सना मलिक और नवाब मलिक सलामत रहें।